बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 12 अप्रैल है, मंगल का दिन है और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने परसों हल्फ उठा लिया और वज़ीर आज़म बन चुके हैं। तो इस टाइम लेटेस्ट सूरत-ए-हाल जो अभी तक उन्होंने कुछ इक़दामात किए हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे और अभी तक पीटीआई की तरफ से जो है कुछ नए इक़दामात किए जा रहे हैं, उनके बारे में भी आपको बताएँगे। और इमरान खान साहब ने फ़ैसला कर लिया है कि अब वो सड़कों पर निकलेंगे और प्रॉपर इलेक्शन कैंपेन जो है इमरान खान साहब और पीटीआई शुरू करने जा रही हैं। कल रात को और परसों रात को जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा था कि जो 9 अप्रैल को और 10 अप्रैल को ख़ास तौर पर अवाम सड़कों पर निकले और पुरअमन एहतजाज करे, तो पाकिस्तान की तारीख़ में आप सब लोगों ने देखा होगा, ये मेरे पीछे तस्वीरें भी चल रही हैं उस एहतजाज की। पाकिस्तानी तारीख़ में इतनी बड़ी तादाद में अवाम कभी नहीं निकली और इमरान खान साहब खुद भी नहीं थे हालाँकि सड़कों के ऊपर, और ना ही उन्होंने किसी जलसे का बोला था। सिर्फ़ उन्होंने कहा था पाकिस्तान की जो अवाम है वो पुरअमन एहतजाज के लिए सड़कों पर आए, और उनके इस ऐलान के ऊपर अवाम ने जिस तरह रद्द-ए-अमल दिया और जिस तरह अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी हो गई, आप सब लोगों ने देखा होगा टीवी के ऊपर और ये तस्वीरें भी चल रही हैं। तो आज क्या अब होने क्या जा रहा है इस टाइम पाकिस्तान की जो सूरत-ए-हाल है, सोशल मीडिया अगर आप लोग उठा के देख लें तो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का एक ट्रेंड जो है, जिसको बाकायदा नीचे लाने की कोशिश भी की गई है कुछ हलकों की तरफ से, और कहा भी गया और सुनने में भी ये आया, कुछ ज़राए के ज़रिए ये बातें मालूम हुई कि जी इस ट्रेंड को बाकायदा कुछ आईटी एक्सपर्ट्स बुलाकर उनको कहा गया कि इस ट्रेंड को किसी न किसी तरीके से नीचे लाया जाए। लेकिन उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया कि जी ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, इस ट्रेंड को नीचे नहीं लाया जा सकता। अभी तक इस ट्रेंड में इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर तकरीबन कोई 70 से 80 लाख ट्वीट्स हो चुके हैं और अभी भी ये ट्रेंड चल रहा है। अभी की लेटेस्ट जो है तकरीबन 2 मिलियन के ऊपर ये ट्रेंड कर रहा है। पाकिस्तान में इस टाइम टॉप ट्रेंड बना हुआ है ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। और जिस तरह अवाम सड़कों के ऊपर निकली, अवाम ने बिल्कुल ये नई आने वाली जो हुकूमत है, जिसको एक चीज़ों को मुरब्बा कहा जा रहा है और सारी जमातों ने मिलकर एक ये हुकूमत बनाई है, इसको बिल्कुल रद्द कर दिया। अवाम ने बता दिया कि हमें ये हुकूमत नामंजूर है। और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब का एक वो बयान जो कि उनके गले पड़ गया, जो उन्होंने कहा था बेगर्स आर नॉट चूज़र, और बाद में उन्होंने खैर उसकी तरदीद भी की कि मेरा मकसद ये कहने का नहीं था। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को ये बयान नहीं देना चाहिए था कि कौम भिखारी है और भिखारी जो होते हैं वो किसी भी उसमें जाकर वो चूज़ नहीं कर सकते, उन्हें माँगना ही पड़ता है। तो ये जो है इस चीज़ के ऊपर अवाम ने बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि जी हम बिल्कुल भी भिखारी कौम नहीं है। कल मैंने जैसे आप लोगों के साथ एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी का क्लिप भी शेयर किया जिसमें वो एक लेडी थी और वो रो रही थी। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में भी अवाम का यही हाल है और अवाम कह रही है कि जी हम बिल्कुल भी कोई भिखारी कौम नहीं है और अब हम ये जो गुलामी है इसको मंजूर नहीं करेंगे। हम एक आज़ाद कौम है और हमें आज़ाद रहकर जीने दिया जाए। तो अब जो होने जा रहा है हम आपको बताएँगे। और जिस तरह कुछ ख़ास तौर पे फ़ौज के खिलाफ भी कुछ ट्रेंड्स चलाए गए और इस अभी तक जो कुछ भी ये हुआ है, जिसमें बाकायदा ये जो ट्रेंड्स सोशल मीडिया के ऊपर चलाए जाते हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ जो ट्रेंड चलाए जाते हैं, इसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है। ये और जो बाहर की बैरूनी ताकतें हैं, फिफ्थ जनरेशन वर्ल्ड वॉर जो कहा गया है, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, उसमें यही सारी चीज़ें आती हैं कि आपके अदारों को जो है इसमें शामिल किया जाता है, आपके अदारों को के ऊपर जो है मलामत किया जाता है और उनके खिलाफ ट्रेंड्स चलाए जाते हैं। तो फ़ौज के खिलाफ जो भी ट्रेंड, अगर आप उसका जाने-अनजाने में भी हिस्सा बन रहे हैं, तो इन जैसे ट्रेंड्स का बिल्कुल भी हिस्सा मत बनें। पाक फ़ौज का इसमें कोई भी किरदार नहीं है, ये सारी अपोज़िशन जमातों ने मिलकर किया है जो भी किया है और अवाम ने उस चीज़ को रद्द कर दिया है। सिर्फ़ आप लोग थोड़ा-सा सब्र करें, ये हुकूमत 3-4 माह, 5 माह मैक्सिमम जो है ये चल पाएँगे, इससे ज़्यादा ये चल नहीं पाएँगे। क्योंकि आज हम आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखेंगे इस हुकूमत के आने के बाद इन्होंने क्या-क्या किया है। और अब इनमें जो लड़ाई, जो कि मैं हमेशा से आपको कहता हूँ, जब से ये अदम-ए-एतमाद बनी और फिर ये सारी जमातें इकट्ठी हुई, उन्होंने कहा कि इमरान खान को गिराना है, किसी भी तरीके से गिराना है। तो मैंने आपको हमेशा से कहा है कि ये जमातें आपस में जो है इनकी लड़ाई शुरू हो जाएगी और उसके कुछ असरात अब आने शुरू हो गए हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक जो कुछ इक़दामात लिए हैं, वो उन्होंने कह दिए कि जी हफ्ते और इतवार की जो छुट्टियाँ होती थी गवर्नमेंट की, उनमें से एक छुट्टी कर दी गई है। सिर्फ हफ्ते इतवार वाले दिन छुट्टी होगी और बाकी पूरा वीक जो है गवर्नमेंट मुलाजिमीन जो हैं वो काम करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो रमज़ान में भरपूर तरीके से रिलीफ दिया जाए और गवर्नमेंट मुलाजिमीन की तनख्वाहों में
10% तक इजाफा कर दिया है। शहबाज शरीफ, इससे साथ साथ आपको ये भी बताते जाएँ कि जब नून लीग की हुकूमत 2018 में ख़त्म हुई थी तो उस टाइम पाकिस्तान के रिजर्व्स में 9 अरब डॉलर था और इस टाइम पाकिस्तान के रिजर्व में तकरीबन 22 अरब डॉलर है। और ये अब शाह खर्चियाँ की जाएंगी, अवाम को भरपूर रिलीफ दिया जाएगा अवाम के पैसे से ही, जो कि बामुश्किल इतने रिजर्व्स बनाए गए। और इन्हें पता है, शहबाज शरीफ साहब हों या पीपल्स पार्टी हों, जितनी भी ये जमातों ने मिलकर एक हुकूमत बनाई, इन्हें पता है कि ये हुकूमत ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। इन्होंने ये सिर्फ हुकूमत बनाई है, वो आपको आगे चल के बताते हैं कि इन्होंने किस लिए और क्या रिलीफ लेने के लिए हुकूमत बनाई है। लेकिन इस टाइम जो खजाने के मुंह है, वो अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि आवाम के ऊपर खोल दिए जाएंगे और भरपूर रिलीफ देने की कोशिश की जाएगी। बेशक वो जिस तरह भी दिया जाए, आवाम का पैसा लुटाया जाएगा। और एंड पर इन्हें पता है कि जिस तरह इमरान खान की मकबूलियत बढ़ चुकी है और जो होने जा रहा है आने वाले दिनों में, इन सब लोगों को पता है कि इमरान खान 2/3 अक्सरियत लेके आ जाएंगे तो दोबारा खजाना जो है वो उसी हालत में मिले, ताकि दोबारा से उन्हें खड़े होने में टाइम लग जाए और वो दोबारा वही मेहनत करके दोबारा वो खड़े हों। लेकिन अब मैं आपको बताता जाऊं कि ये लोग अब जो मर्जी भी कर लें, शहबाज शरीफ साहब हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, इन लोगों ने अपने जो एक सियासी कैरियर था उसको एक इतनी गहरी चोट पहुंचाई है कि अवाम इन्हें अब, इनको जो आने वाला इलेक्शन होगा उसमें पता चल जाएगा कि इन्होंने ये सब कुछ जो किया है, भानुमति का कुंभा मिलकर जो इन्होंने ये सब कुछ किया और इमरान खान की हुकूमत गिराई है, इनको इसके रिजल्ट जो हैं वो आने वाले इलेक्शन में मिलेंगे। और जिस तरह आवाम सड़कों पर निकली है, ये सब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि अब आने वाला जो इलेक्शन है वो सिर्फ इमरान खान साहब ही जीतेंगे। ये ऊपर नीचे का भी जोर लगा लें तो इनका सियासी कैरियर बिल्कुल खत्म हो गया है। और नून लीग को इसके रिजल्ट जो हैं वो आने वाले दिनों में, इलेक्शन के दिनों में पता लग जाएंगे कि इन्होंने कितना बड़ा और कितना गलत इकदाम लिया है, सब मिलकर ये जो सब कुछ किया है। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की 11 अप्रैल को जो है फर्द जुर्म आयद होनी थी, बिल्कुल केस फाइनल हो चुका था। हमारी अदालतें जो हैं, हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतें, सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस तो ले लिया कि जी पार्लिमान की जो कार्रवाई है उसमें जल्द से जल्द जो है हमने जो ऑर्डर दिया उसको पूरे किए जाएँ। लेकिन क्या उन्हें इस बात के ऊपर भी आज खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था कि एक ऐसा वज़ीर आज़म बन रहा है, इस मुल्क का हल्फ उठाने जा रहा है, 22 करोड़ अवाम का वज़ीर आज़म बनने जा रहा है, उसके ऊपर 11 अप्रैल को हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो फर्द जुर्म आयद होनी थी। तो वो फर्द जुर्म जो आयद होनी थी वो क्यों नहीं हुई? और क्या ऐसे वज़ीर आज़म, ऐसा एक शख्स जिसके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो रही हो 16 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के केस की, तो क्या उसको वज़ीर आज़म बनना चाहिए था? मेरा तो ख्याल है कि इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस लेना चाहिए था। लेकिन खैर इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं? हम तो सिर्फ आवाज़ जो है और अपना मौक़िफ़ जो है और अपना तज़्ज़िया दे सकते हैं कि इस मुल्क में इस टाइम क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। रात को 12 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुल जाते हैं, उनके दरवाजे खुल जाते हैं और बाकायदा उसके ऊपर फिर दोबारा से कार्रवाई का जो है इशारा दिया जाता है कि जी अब हुकूमत के ऊपर आर्टिकल कोई भी लग सकता है, तौहीन अदालत हो सकती है। तो और पाकिस्तान में कितने लाख केसेस हैं जो पड़े हैं, कभी उसके ऊपर उसको नोटिस लिया गया? या फिर जो सिंध हाउस में जिस तरह बोलियां लग रही थी, ये क्या सबको नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है? और जिस तरह ये हुकूमत गिराई जा रही है, फिर जिस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने नो कॉन्फिडेंस मोशन का एक लेटर जो कि अमेरिका की तरफ से सीक्रेट लेटर आया और जिस तरह धमकाया गया, क्या उसके ऊपर नोटिस नहीं लेना चाहिए था? बाकायदा उनको इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए था कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो इतनी बड़ी बात कर रहा है और बाकायदा उसके पास लेटर है और बाकायदा उसने ऑफ़र भी किया है उमर अता बंदियाल साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं कि ये मैं उनको दिखाना चाहता हूँ, अगर वो इंटरेस्टेड हैं इसमें तो मैं उनको दिखाने के लिए तैयार हूँ। तो उनको इसके ऊपर उसको नोटिस लेना चाहिए था, बहरहाल खैर उन्होंने नहीं लिया। और जो भी कुछ है वो आपके सामने इस टाइम जो सूरत हाल चल रही है पीपल्स पार्टी, नून लीग में और सारी जमातों में, एमक्यूएम की लड़ाई तो आपने उसी दिन देख ली जिस दिन ये वोटिंग हो रही थी, उसी दिन ही जो है उनके कुछ जो सीनियर लीडर हजरात हैं उन्होंने उसी टाइम लड़ाई शुरू कर दी कि शहबाज शरीफ को हमने लिख कर पर्चियाँ भेजी लेकिन उन्होंने उसका जिक्र ही नहीं किया। तो उसके ऊपर तो लड़ाई खैर शुरू हो चुकी है और अब जो है जो वजारतों की बंदरबाट है वो भी शुरू हो चुकी है। जैसे मैं आपको हमेशा से कहता आया हूँ कि अब ये कद्दू कट रहा है और ये तकरीबन सब में बटेगा। और अब क्या-क्या जो है वो डिमांड्स रखी जा रही हैं शहबाज शरीफ साहब के सामने, वो बता देते हैं। अभी राणा सनाउल्लाह साहब को वज़ीर दाखिला बनाया जा रहा है और मरियम औरंगज़ेब जो हैं वो वज़ीर इत्तलात जो हैं वो बनने की ख्वाहिशमंद हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने 3 बड़े ओहदों की जो है डिमांड रख दी है सामने। वो कह रहे हैं कि जी सदर, स्पीकर असम्बली और चेयरमैन सेनेट के जो है वो हमें दे दिया जाए। लेकिन नून लीग जो है वो कह रहे हैं कि जी आप वफाकी कुछ वजारतें ले लें लेकिन ये तीनों ओहदे जो हैं अभी आप इनकी डिमांड ना, लेकिन ये मामला भी अभी एक स्टिल
अपनी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है और देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है, क्या पीपल्स पार्टी मान जाती है। और वो ये जो जिस तरह के नून लीग ऑफ़र कर रही है कि जी आप वफाकी वज़ारतें ले लें और ये जो तीनों ओहदे हैं इनकी डिमांड से आप पीछे हट जाएँ, तो देखते हैं इसके ऊपर आगे क्या बनता है। इसके साथ-साथ अमेरिका की तरफ से भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान आ गया है, जो कि अमेरिका व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं जेन पिसाकी, उन्होंने भी बयान दाग दिया और वो क्या कह रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। यूएस वैल्यू इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप विद पाकिस्तान, कि अमेरिका जो है वो वैल्यू देता है पाकिस्तान के साथ एक लंबी पार्टनरशिप को, और अमेरिका को एहसास है पाकिस्तान के साथ एक लंबी पार्टनरशिप रही है, तो उन्होंने भी बयान देने शुरू कर दिए हैं कि जी हमें सब कुछ मंजूर है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए और नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर जो कुछ वो अमेरिका चाह रहा था वो सब कुछ हो गया है। तो अब तो वो बयानात भी देंगे और कहेंगे कि जी हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और हम पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात चाहते हैं, हम पाकिस्तान की हर किस्म की मदद देने को तैयार हैं। तो उन्होंने बयान जारी कर दिया। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी जैन पिसाकी said Monday, however, after Shehbaz Sharif was elected prime minister, that a democratic Pakistan is critical to US interests. US value its long-standing partnership with Pakistan. कि जी अमेरिका ने हमेशा से पाकिस्तान के साथ एक बड़ी अच्छे ताल्लुकात रखे और अमेरिका इस चीज़ की इज़्ज़त देता है और इसको बड़ी वैल्यू देता है। तो ये अमेरिका का बयान भी आ गया शहबाज शरीफ साहब, और ये हमारी सारी जो एक भानुमति की कुंभा है इसके हक में आ गया है बयान। इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी उन्होंने भी कमर कस ली है और वो भी इंशाल्लाह जो है आप देखेंगे ईद के बाद, और या शायद ईद से पहले भी, लेकिन ज़्यादा जो इम्कानात हैं वो ईद के बाद ही जो है नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं। क्योंकि ये भी खबर जो है जावेद लतीफ़ साहब जो कि नून लीग के एक बड़े सीनियर ओहदेदार हैं उन्होंने दे दी। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ टू रीच पाकिस्तान आफ्टर ईद सेज जावेद लतीफ़। ये जावेद लतीफ़ साहब ने जो है एक प्रोग्राम में बैठकर इस बात की वो की है कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ईद के बाद पाकिस्तान आ रहे हैं और उन्होंने तैयारी कर ली है। और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब इसी महीने में रमज़ान में जो है आज ही अनाउंस किया उन्होंने कि वो दौरा सऊदी अरब करेंगे और बाद में जो है वो चीन के दौरे के भी ख्वाह हैं और इसकी तैयारियां भी जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। तो ये इस टाइम की कुछ सिचुएशन। पीटीआई ने नेशनल असम्बली से इस्तीफे देने का ऐलान किया था और अब उनके जितने भी सीनियर ओहदेदारान हैं उनके इस्तीफे तो खैर पहुंचा दिए गए और बाकी जो हैं वो भी पहुंच रहे हैं। और अभी तक नेशनल असम्बली से इस्तीफे देने का ऐलान किया गया है और इमरान खान साहब पेशावर का जलसा कर रहे हैं, उसके बाद कराची के जलसे का भी जो है तारीख अनाउंस कर दी गई है। इमरान खान साहब ने सड़कों के ऊपर निकलने का फैसला कर लिया और ये मैक्सिमम 3-4 माह तक जो है ये हुकूमत चल पाएगी। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा बजट देंगे और उसके बाद मुल्क इलेक्शन की तरफ चले जाएगा। ये आप मेरी पेशन को ही रख लें, इस वीडियो को याद रखिएगा। ये 1.5 साल कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम 4-5 या 6 माह तक मुल्क इलेक्शन की तरफ चले जाएगा, क्योंकि ज़्यादा देर ना तो ये चल पाएंगे और ना ही इनका इरादा है ज़्यादा देर चलने का। शहबाज शरीफ साहब और का ख़ास तौर पे मकसद जो है हुकूमत में आने का ये था, क्योंकि उनके ऊपर जिस तरह एक तलवार लटक रही थी केसेस की, और अगर वो फैसला हो जाता और उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो जाती तो शहबाज शरीफ साहब की सियासत सेम ऐसे जैसे नवाज शरीफ साहब की सियासत ख़त्म हो गई है तो उनकी भी ख़त्म हो जानी थी। और हमज़ा शहबाज साहब के भी जो केसेस थे वो भी टू द पॉइंट और बिल्कुल शर्ट एंड क्लियर केसेस बन चुके थे और उनके ऊपर भी फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। तो ये सबसे पहला जो काम है वो रिलीफ लिया जाएगा केसेस में। उसके बाद जो कुछ तरमीम की गई हैं इलेक्शन के हवाले से उनको भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन पीटीआई ने जो फैसला किया है कौमी असम्बली से इस्तीफे देने का, इसके अगर सारे अरकान जो कि असम्बली में 2-3 दिन में इस्तीफे पहुंच जाएंगे और अगर ये इस्तीफे कबूल कर लिए जाते हैं, जो कि पूरी कोशिश करेगी नून लीग और स्पीकर जो हैं अयाज सादिक के, इनको डिले किया जाए इन इस्तीफ़ों को और कबूल ना किया जाए, तब तक जो है अगर पीटीआई अपोजिशन का किरदार अदा नहीं करेगी तो कोई भी जो है तरमीम और कोई भी वो जो इलेक्शन में तरमीम की गई थी कानून में उनको नहीं करवा सकेंगे नून लीग। तो ये एक अच्छा फैसला इमरान खान साहब की तरफ से। आने वाले दिनों में इसके जो असरात हैं वो नजर आएंगे आप लोगों को। अभी तक के लिए यही लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।